नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड के फायदे क्या हैं और ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे और इसको कैसे हम ले सकते हैं किसी भी बैंक से। ये सब हमें इस जानने वाले इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड एक सीसी लिमिट है और वो किसानों के लिए द्वारा ली जाती है। इसका फ़ायदा, जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है इसकी ब्याज दर, क्योंकि इसकी ब्याज दर काफ़ी कम होती है। इसी वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है किसानों के बीच में। और बैंक में जो है, आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर बैंक में स्कीम है, क्योंकि ये आरबीआई की स्कीम है। जो किसानों के लिए सीसी लिमिट जो दी जाती है वो सभी बैंकों में लागू है, चाहे वो सरकारी बैंक पीएसबी बैंक हो या आरआरबी हो या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक हो। सभी बैंकों में ये स्कीम अवेलेबल है, क्योंकि आरबीआई की मास्टर सर्कुलर के तहत जो है लोन दिया जाता है। दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसमें बेनिफिट की यदि बात करें तो पहला बेनिफिट तो उसमें ये रहता है उसकी ब्याज दर। 3 लाख तक का यदि कोई लोन किसान लेता है तो उसमें ना तो कोई प्रोसेसिंग फीस लगती है, जैसे नॉर्मली आपने देखा हो पर्सनल लोन में काफ़ी सारी प्रोसेसिंग फीस होती है, प्रोसेसिंग चार्ज होता है। इसमें कोई ऐसी प्रोसेसिंग फीस नहीं होती। दूसरा फायदा इसका है कि 3 लाख तक की लिमिट जो किसान यदि उसको यूज करता है, वहां तक उसमें केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज में छूट मिलती है। यदि वो टाइमली पे करता है, 365 दिन में एक बार उस खाते को अल्टा-पल्टी या रोल ओवर करवाता है, नए पुराने कराने बोलते हैं कुछ स्टेट में, तो खाते को एक बार यदि साल में वो यदि रोल ओवर करता है किसान, तो उसमें केंद्र सरकार की तरफ से 3% छूट एडिशनल मिलती है। कुल उसकी ब्याज दर जो लगती है, वो पूरे साल की मात्र 4% लगती है। आपने देखा होगा नॉर्मली बैंक 4% तो आपको सेविंग में इंटरेस्ट दे देते हैं, उतना ही उसमें ब्याज लगता है। तो इस तरीके से काफ़ी सस्ता लोन है। लेकिन हाँ, यदि वो टाइम पे रोल ओवर नहीं किया जाता, तो उसमें इंटरेस्ट जो 3% छूट मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, वो नहीं मिलती। इस कारण से जो ब्याज दर उसमें बढ़ जाती है। तो इसका यदि किसान खास ख्याल रखते हैं, तो ये काफ़ी सस्ता लोन है। दोस्तों इसकी पात्रता की बात करें कि कौन ले सकते हैं, तो दोस्तों इसमें सारे किसान सिंगल या जॉइंटली ले सकते हैं और उसके स्वामित्वधारी कृषक होने चाहिए, यानी ज़मीन के लैंड वो मालिक हों, या फिर कई बटाई के आधार पर जो है किसी दूसरे खेती-बाड़ी करते हैं, वो भी इसमें ले सकते हैं, या एसएचजी होते हैं, स्वयं सहायता समूह बनाते हैं, वो भी केसीसी ले सकते हैं। दोस्तों इसमें एक और फ़ायदा होता है किसान कार्ड क्रेडिट कार्ड में, वो ये होता है कि किसान की फसल की बीमा होती है। आपने अभी जैसे पिछले साल से देखा होगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना काफ़ी पॉपुलर है इसमें, पीएमएफबीवाई जिसे बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों क्या होता है कि उसके ज़मीन में जो उसने जो भी फसल बोई है, उसका बीमा होता है और 1.5% उसको उसका प्रीमियम देना होता है। यानी जो ₹100 यदि उसके प्रीमियम के लगते हैं फसल के, उसमें मात्र उसको ₹1.5 देना होता है, बाकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर देते हैं। तो ये इसके सबसे बड़ा बेनिफिट है। और यदि फसल खराब होती है, तो उसको उसका क्लेम भी मिलता है। देखने में आता है काफ़ी बार ये क्लेम इतना अमाउंट, यदि फसल खराब होती है तो काफ़ी क्लेम आता है, तो उसमें सारा इंटरेस्ट उसका माफ़ हो जाता है। इसके अलावा टाइम टाइम पर सरकार इसमें ब्याज माफ़ी या ऋण माफ़ी की घोषणा भी टाइम टू टाइम करती है। आपने देखा होगा कि जब भी चुनावी साल आते हैं तो सरकार ऐसी घोषणा करती है। अब बात करें किस बैंक में अवेलेबल, तो ऑलमोस्ट सभी बैंकों में ये जो है अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी पीएसबी हो या कोई रूरल बैंक हो, आरआरबी हो, वो सभी में ये अवेलेबल है। आप कहीं से भी आप ले सकते हैं। अपने नज़दीकी बैंक में जहाँ भी आपका खाता आप मेंटेन करते हैं, सेविंग अकाउंट आपके पास है, वहीं पर आप जो है अपनी ज़मीन के कागज़ात लेकर के, यानी जमाबंदी, खातेदार प्रमाण-पत्र और जमाबंदी और गिरदावरी वगैरह लेकर के आप वहाँ पर जाएँगे, तो आप उस पे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट ले जाने होते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह साथ में लेके जाना होता है। और फिर बात करें लिमिट कि कितने रुपए तक अमाउंट मिलता है, तो उसमें ऐसा होता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट का स्टेट ऑफ फाइनेंस जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको मिलता है। यानी आप में जो फसल बोई है पिछले साल, वो आपकी जमाबंदी में लिखी होती है, गिरदावरी में लिखी रहती है। उस गिरदावरी फसल के आधार पर आपकी उसकी लिमिट तय की जाती है और वो आपको मिलता है। सबसे बड़ी बात इसमें फ़ायदे वाली बात ये है कि इसमें आप पूरे अमाउंट का ब्याज नहीं लगता। आपने जितना यूटिलाइज किया है, यानी आपकी जो लिमिट तय की गई है, मान लीजिए आपकी लिमिट खाते की 2 लाख रुपए तय की गई है, तो आपने जितना पैसा उसमें से निकाला है, उतने रुपए का और जितने दिन आपने यूज़ किया, उतने दिन का बेसिक सिंपल इंटरेस्ट लगता है आपको। और आप जब जमा करा देते हो, तब वो ब्याज नहीं लगता। यदि इसमें अमाउंट इस लिमिट में, सीसी लिमिट के अंदर यदि अमाउंट क्रेडिट में रहता है, जैसे आपके सेविंग अकाउंट में रहता है, यदि वैसा रहता है, तो इसमें उल्टा आपको ब्याज मिलेगा। सेविंग अकाउंट की दर से 3.5% जो नॉर्मली बैंकों में है, उसकी दर से आपको ब्याज मिलेगा। 1 लाख तक की लिमिट आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि बिना किसी कोलेटरल के आप ले सकते हैं, बिना किसी सिक्योरिटी के रहन दर्ज करवाए आप 1 लाख रुपए तक ले सकते हैं इजीली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।